सिंध के 2 और बलूचिस्तान के 1 हल्के में ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का अमल जारी। मली कराची PS 88 और PS 43 सांगड़ में मुत्तादिद पोलिंग स्टेशन हसास करार। बलूचिस्तान की PV 20 मशीन 3 में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मली ओल्ड थानू पोलिंग स्टेशन में कशीदगी। PTI और पीपल्स पार्टी कारकुनों के एक दूसरे पर इल्जाम। कि इलेक्शन में कोई झगड़ा बड़ा करा के हमें कोई नुकसान दे सके। बिलावल जरदारी के इशारों पर, हिदायत पर मुराद अली शाह ने इस हल्के के लिए क्रिमिनल्स को बुला लिया है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने DG रेंजर्स से मदद मांगी। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मुराद अली शाह साजिशी, उन्हें कत्ल और झगड़ा करवाया जा सकता है। क्रिमिनल्स को बुलाया गया है। DG रेंजर्स नजर रखें, लूट मार का बाजार गर्म है। सिंध हुकूमत रकम बांट रही है। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग का नोटिस ले। सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार। सूबाई सदर PTI सरदार यार मोहम्मद रिंद के साहबजादे ने आजाद हैसियत से कागजात जमा करवाए। बलूचिस्तान से मजबूरी तौर पर 41 अराकीन ने सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। मिनिस्टर ने ये पैसे दिलवाए, वो चीफ मिनिस्टर आज वजीर दिफा है। जिस शख्स के घर पर पैसे दिए गए वो उस वक्त KP असेंबली का स्पीकर था, आज कौमी असेंबली का स्पीकर है। PTI के वजीर कहते हैं उन्हें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने स्पीकर के घर पर पैसे दिए। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, कहा वोट के लिए पैसे लेने और देने वाले आज भी ओहदों पर है। नाम निहाद एहतसाब वाले सुन ले, एक दिन एहतसाब होगा। अदारा जो है उसका बस नहीं चलता, वो इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में जाए और मुर्दों से पूछे तुम पैसे कहाँ से लेके CDA में कब्र बुक करवाई थी। ये तो अब कफन के बारे में लोगों से पूछना शुरू हो गए। इमरान खान में मुल्क चलाने की एरियत नहीं। रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने सवाल उठाया कि GIT को असासे बता चुका, क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई इदारा है? अब तो ये लोग कफन से मुताल्लिक ही पूछने लग गए कि आया कहां से। तरक्की करना हर एक का हक है। गुज़िश्ता 300 साल का रिकॉर्ड दे रहा हूं। सेनेट इलेक्शन में ऑपोजिशन को सरप्राइज देंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार की अराकीन कौमी और सूबाई असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से मसाइल हल करेंगे। मुलाकात में सियासी उमूर और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत। सुप्रीम कोर्ट ने आज होने वाले 3 अहम मुकदमात को डीलिस्ट कर दिया। 120 नई एहतसाब अदालतों के कयाम। सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी केस में भारत की जानिब से पानी रोकने के खिलाफ दायर दरखास्त डीलिस्ट की गई। पीपल्स पार्टी की जानिब से सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरखास्त दायर। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। बापटा और दीगर सरकारी महकमों के मुलाजमीन का इस्लामाबाद के D चौक से एहतजाज खत्म। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने इदारे में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक। तादाद 12,307 हो गई। 24 घंटे में मजीद 1,404 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 25,635 हो गई। लाहौर के मजीद 7 इलाकों में 28 फरवरी तक लॉकडाउन नाफिज। दुनिया कोरोना की लपेट में 24,18,000 से ज्यादा अमवात। 10 करोड़ 96 लाख अफराद मुतासर। बरतानिया में आइंदा हफ्ते लॉकडाउन खत्म होने का इम्कान। वियतनाम में कोरोना वैक्सीन बनाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल। सऊदी अरब में नई कोरोना वैक्सीन की जांच पड़ताल का अमल जारी। सर्दी अभी जाने वाली नहीं। माहिरीन की सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शुमाली इलाकों में 21 फरवरी से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा, जो रवा माह के आखिर तक जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी धुंध की लपेट में रहे। पाकिस्तानी कोफेमा असद अली मेमन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कलिमंजारो सर कर ली। उन्होंने 5,895 मीटर बुलंद पहाड़ को 14 घंटे में सर करने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। असद अली मेमन इससे पहले यूरोप का बुलंद मकाम माउंट एल्बर्ट्स और अर्जेंटीना का सबसे ऊंचा पहाड़ क्वांगो भी सर कर चुके हैं। सदियों कदीम तारीख
अमरीकी हथियार गुलेल कम कीमत होने के बायस आज भी शिकारियों में मकबूल। बहार की आमद से पहले मुल्क के बेशतर शहरों में बड़े पैमाने पर गुलेल की तैयारी शुरू हो जाती है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। सरगोदा में लाहौर रोड पर लक्से के करीब कार नहर में जा गिरी। हादसे में मियां बीवी 2 बच्चे जाँ बहक, 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसा धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। भारत में किसानों का एहतजाज जारी, मजीद सैकड़ों गिरफ्तार। पुलिस हिरासत में तशद्दुद का भी इंकशाफ। जनूबी एशिया के 40 वकला का अमरीकी सदर को खत। जो बाइडन से इंसानी बुनियादों पर मुदाखलत का मुतालबा। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी भारतीय किसानों की हिमायत का ऐलान। और अदाकार फैसल कुरैशी और फरियाल महमूद की फिल्म सॉरी की पहली झलक जारी। फिल्म के हिदायतकारी सोहेल जावेद ने की। फैसल कुरैशी तवील अरसे बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापस नजर आएंगे। तो आज रात 12 बजे उनका पासपोर्ट जो है, उसकी हैसियत जो है, उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं रहती। और कोर्ट भी वन टाइम जो उनको परमिशन मिली थी वो मिसयूज हुई। और हाई कोर्ट ने खुद जो है अब ये फैसला दिया है कि वो वापस पाकिस्तान आए, जिसका कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और लास्टली फिर मैं आपके सवाल लेने से पहले कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा। उनके पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिन्यूअलशिप आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है और उनको एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है कि वो पाकिस्तान आ सकें। और अभी मरियम साहबा ने सर्जरी की बात की है और साथ ये भी कहा है कि वो इसकी दरख्वास्त नहीं करना चाहेंगी। तो अच्छी बात है, हम किसी ने दरख्वास्त ना की है ना हमने दरख्वास्त मांगी है। ये तो एप्लीकेंट पे, अगर वो नहीं देना चाहता तो ये उसका अपना है। वैसे वो भी ECL पे हैं। और आज जो सबसे खुशी की बात है, जिस पर मैं खुश हूं, कि वो लोग जो असम्बलियों पे लानत भेजते थे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल हैं, आज वो असम्बलियों से वोट मांग रहे हैं। बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि टिकटों की जुस्तजू में लोगों की दिलचस्पी है। ये इस असम्बली की इज्जत है, ये जमहूरियत की इज्जत है, ये इलेक्शन के निज़ाम की इज्जत है। और वो लोग जो इस सारे निज़ाम को ताहोबाला करना चाहते थे, वो मेरा ख्याल है उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। जिस तरह कौम की दिलचस्पी है और जिस तरह मीडिया, और इस मीडिया की दिलचस्पी को देख के मैं 2 दिन के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी देख आऊँगा, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर बॉर्डर्स भी हैं। वहाँ जो लोगों को तकालीफ हैं 2 तो 3 दिन में, क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त है अभी 3 मार्च में, सो वो भी मुझे देखने का वक्त मिल जाएगा। और लास्टली मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कोई सरप्राइज हो जाएगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान सेनेट इलेक्शन जीतेगा। और कैंडिडेट का ऊपर नीचे होना, सारी जो बिकने वाले हैं वो किसी भी आलम में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है इस पर, बहुत अहम फैसला आने वाला है, जिसमें ये देखना है कि ये इलेक्शन ओपन होगा या सीक्रेट होगा। और वो फैसला भी उम्मीद है 3 मार्च से पहले पहले यकीनन आ जाएगा। मैं आप सब लोगों को एक बात जो कहना चाहता हूं, जो बिकने वाला होता है वो काउंसलरशिप के ज़माने से मैं देखता हूं, उसका ज़मीर मुर्दा होता है। वरना लोग किसी सूरत में जी अपने ज़मीर को नहीं बेचते। जो एक दफ़ा बिकता है वो 10 मरतबा बिकता है। और आसफ जरदारी वोटों की खरीदारी के में उन्होंने PhD की हुई है, लेकिन उनको मायूसी होगी। और पिछली दफ़ा एक बयान मैंने अज़रा मजाक ही किया था और मुझे नहीं करना चाहिए था, माजरत खा हूँ। लेकिन मैं इलेक्शन के बाद 3 मार्च के बाद बहुत थोड़े दिनों बाद रमज़ान आ रहा है, सो PDM को कहूँगा जहाँ आपने इतने फैसले बदले हैं, आप इस फैसले को भी रमज़ान के बाद ले जाएं।
आपके लिए कोई इस्लामाबाद में रुकावट नहीं होगी ता वक्त आपने कानून को हाथ में ना लिया। जिस तरह हमने आपको सहूलत इलेक्शन कमीशन के आगे दी, इसी तरह आपको, अगर आप 26 की तारीख पे कायम हैं, वही सहूलत हम देंगे ता वक्त के कहीं या किसी जगह कानून को हाथ में नहीं लिया गया। मैं अल्लाह से पुरुमीद हूँ कि इस 3 मार्च तक, अब सियासत तो सेनेट की होनी है, इस 3 मार्च को इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला इमरान खान को और उसकी पार्टी को इज़्ज़त देगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सरप्राइज़ होने जा रही है, 15 दिन तक आप यही सुनेंगे कि सरप्राइज़ होने जा रही है। और 4 मार्च से इस मुल्क में सियासी सुकून आएगा, इस मुल्क में सियासी बेहतरी आएगी, इस मुल्क में जो अफवाहों के बाज़ार गर्म रहते हैं उसमें कमी होगी और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में